नमस्कार दोस्तों, जय हिंद भाई। कैसे हो सभी प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे साथी हमारे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लिया था और आज बारी है एक नए अध्याय के साथ जुड़ने की, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही उम्दा तरीके से इसको हम सॉल्व कराएंगे भाई आपके लिए, ठीक है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई क्या है इस क्लास के अंदर। देखो, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को हम कराने वाले हैं, जिनमें सिंपली बेसिक कंसेप्ट आपका रेशियो का यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन, ए रेशियो बी 5:3 है, तो 8a माइनस 5b और 8a प्लस 5b का मान बताओ। तो देखो 8a माइनस 5b बटा 8a प्लस 5b, इसकी वैल्यू दोस्तों निकालनी है। तो देखना ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि यहां पर देखो a की पावर 1 है, तो हर जगह पे हर एक वेरिएबल मतलब a b c जितने भी दे रखे हैं ना, सबकी पावर इक्वल होनी चाहिए। अगर पावर इक्वल है दोस्तों, तो यहां पर आपका काम बन जाएगा। वहां आपको कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। वहां सीधा आप क्या कर सकते हो कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहां पर देखो एक है, यहां पे भी एक पावर है, यहां पे भी एक पावर है, यहां पर भी एक पावर है। अगर एक है तो ठीक है, दो है तो सब में दो होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ ए बी लिख दिया, तो भी बात बराबर है। क्यों? यहाँ ए की पावर 2 है और यहाँ ए की पावर 1 और बी की पावर 1, तो वो भी पावर 2 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो देखो सीधी वैल्यू रखनी है, 8 पंजे 40 और 5 गुणा 3 15, तो 40 माइनस 15 और ये 40 प्लस 15, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? घटाओगे तो 25/55, ये हो जाएगा 5:11। कितना हो जाएगा भाई? 5:11। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न पे। एक कक्षा में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 65 है, तो भाई कुल संख्या 65 है मतलब गर्ल और बॉयज कितने हैं टोटल? 65। अब उसने कहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 35, अगर गर्ल्स 35 है तो मेरे भाई बॉयज कितने बचे? आप कहोगे सर 30 बचे, और गर्ल्स कितनी थी? 35। दोनों का रेशियो पूछ लिया है, कितना होगा? 6:7। कितना हो जाएगा भाई? 6:7 इसका रेशियो बन जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3a is equal to 4b is equal to 5c, then a ratio b ratio c is equal to। तो देखो, जब कभी भी मेरे दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन में वैल्यूज को बराबर करके और आपसे रेशियो पूछ लिया जाए, तो आप सिंपली क्या करोगे? आप पहले जो नंबर्स दे रखे हैं ना इनके मल्टीप्लाई में, उनको हमेशा देखो, मैं एक आपको फंडा बता देता हूं कि अगर भाई यहां लिख रहा है a/x बराबर b/y बराबर c/z, तो भाई मेरे a रेशियो b रेशियो c जो आता है वो आता है x/y/z, ठीक है दोस्तों, ये निकल के आ जाता है। तो सेम इसको हम इस फॉर्मेट में लिख के देखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे? तो देखो, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा भाई? 60। 60 का सब में डिवाइड कर लो, 60 का इन तीनों में डिवाइड करो, तो यहां कितना बचेगा? 20, यहां कितना बचेगा? 15, और लास्ट में कितना बचेगा? 12। तो 20 15 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, अगर a अनुपात b का मान c अनुपात d के बराबर है, तब a रेशियो c बताओ कितना होगा। तो भाई a रेशियो c की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो दोस्तों ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो b रेशियो d हो जाएगा। एक्चुअली में क्या हो जाएगा? देखो ऐसे करके देख सकते हो, a बाई बी बराबर होगा c बाई डी के। c को इधर लाओ, b को उधर ले जाओ, तो a बाई सी जो होगा वो b बाई डी के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो देखो a रेशियो d तो होगा नहीं, ये तो वैसे भी गलत है दोनों, इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, वो चेक करते हैं। देखिए भाई ध्यान से, अगर यहां पर दे रखा है दोस्तों a बटा b का मान c बटा d के बराबर है, अगर मैं ऊपर a प्लस b को जोड़ दूं और नीचे b को ऐसे ही लिखा रहने दूं, ऐसे ही ऊपर फिर मैं c प्लस d को जोड़ दूं और d को ऐसे ही लिखा रहने दूं, तो मेरे भाई इसको इधर लेके आओ, तो a प्लस b बटा c प्लस d की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में b बाई डी हो गई कि नहीं बताओ। और अगर b बाई डी की वैल्यू ये है और मेरे दोस्त a बाई सी की वैल्यू भी तो b बाई डी है, इसका मतलब आपका रेशियो क्या सेट हुआ? a रेशियो c जो होगा वो मेरे दोस्त a प्लस बी बाई सी प्लस डी होगा। a प्लस बी बाई सी प्लस डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है भाई। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d इज इक्वल टू e रेशियो f इज इक्वल टू 5:7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3a प्लस 5c प्लस 11b। तो देखो 3a प्लस 5c प्लस 11e अपॉन ये होगा 3b प्लस 5d और प्लस 11f।
और देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने अभी अभी आपको बताया था सबकी पावर सिर्फ सेम होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो वहीं खत्म है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं और सबकी वैल्यू 5 और 7 है, मतलब ए और बी में 5 और 7 का अनुपात है, सी और डी में 5 और 7 का अनुपात है, ई और एफ में 5 और 7 का अनुपात है। तो भैया ए की वैल्यू कितनी है 5, मतलब ए सी और ई, ए सी और ई इन सब की वैल्यू 5 है, तो ए सी और ई इन सब की वैल्यू तो 5 है, तो दोस्तों 5 कॉमन आ गया, बचा कितना 5 और 3 8 और 11 और 8 19 अपॉन। अच्छा, बी डी और एफ की सबकी वैल्यू 7 है, तो दोस्तों 7 तो कॉमन आ गया, आपका बचा कितना 5 और 3 8 फिर से 19, तो भाई साहब ये तो कट गया, तो ये भी कितना आ जाएगा 5:7, कितना आ जाएगा 5:7 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, the ratio of the two numbers is 2:5 and their difference is 2:1:0। अच्छा, दो नंबर्स का अनुपात 2:5 है, तो मेरे भाई इनका अंतर 3 यूनिट हुआ, जो दे रखा है 210 के बराबर। तो आपसे पूछा है छोटा नंबर बताओ, तो 2 यूनिट बताओ कितना होगा, तो 140। कितना हो जाएगा भाई, 2 यूनिट हो जाएगा 140। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a ratio b is equal to 6:8 and b ratio c is equal to 7:12 then a b c का रेशियो बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना कई तरीके होते हैं भाई ए बी सी का रेशियो निकालने के, तो एक आसान सा तरीका मैं बता देता हूं, इस तरीके से लिख लो 6:8 7:12, 6 और 8 और 7 और 12 का रेशियो है। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, देखो या तो आप इस तरीके से लिख लो कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इनमें रेशियो है कितने का 6 का और 8 का, और इसमें रेशियो है 7 का और 12 का, तो आप सिर्फ ऐसे गुणा करिए, 7 × 6 42, रेशियो 8 × 7 56, रेशियो 12 × 8 96। ठीक है, तो कितने से कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, 21 बार, 28 बार, और ये कट जाएगा 48 बार। अब तो नहीं कटा, तो 21 28 और 48 का रेशियो है, 21 28 और 48 का रेशियो है। आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी बना सकते हो, देखो यहाँ b की वैल्यू 8 है और यहाँ b की वैल्यू 7 है, तो इन दोनों वैल्यूज को आपको बराबर करना पड़ेगा, तो 8 और 7 बराबर होंगे 56 पे, तो यहाँ तो आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई 7 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई 8 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 रेशियो 56, और ये हो जाएगा 56 रेशियो 96, तो यहां से भी आ जाएगा 42 56 और 96, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी तरीका लगा सकते हो दोनों में से। चलें आगे देखिए। अच्छा, एक और तरीका बता दें, एक और से कर सकते हो, कैसे देखो, अगर 6 और 8 का यहाँ पे है और 7 और 12 का ऐसे लिख लिया आपने। ठीक है भाई, ये हमेशा ध्यान रखना, ये ए से बी तो ये बी से सी ही होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं करना ये बी से ए है और यहाँ पर सी से और लिख दिया आगे। ठीक है, ऐसे क्रॉस में होना चाहिए, बी यहां लिखा है तो बी यहां पे लिखा होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए अब कैसे करोगे, तो भैया सीधा सीधा देखो कितना आ जाएगा, 7 × 6 कर दो 42, और यहां पे कर दो 12 8 96। अब देखो दो वैल्यूज तो आ गई, अब सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू बची, तो भाई साहब इस तरीके से गुणा कर दो बस, सिंपली। ठीक है, सिंपली इनका बी और बी का गुणा कर दो, बस खत्म बात। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। तो 3 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को करने के, भाई कोई सा भी लगा सकते हो, है तो एक और तरीका भी है वो भी चलो बता ही देते हैं, किसी को जो पसंद आ जाए उससे कर लेना। देखो जैसे रेशियो दे रखा है आपको ए बी और सी, तो यहाँ पर है 6 का और 8 का, और यहाँ पर है 7 का और 12 का, तो दोस्तों यहाँ ये वैल्यू लिख दो और ये वाली वैल्यू खाली जगह में लिख दो, बस खत्म। ये 42, ये 56 और ये 96, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ जितनी भी खाली जगह बचेंगी वहां ये वाली वैल्यूज भर दो। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, तो ए बी सी का मान बताओ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, 6 और 8 है और 5 और 11 है, तो कैसे हो जाएगा भैया, 6 पंजे 30 अनुपात 8 पंजे 40 अनुपात 11 8 88, कितने से कट रहा है भाई, 2 से, 15 अनुपात 20 अनुपात 44, तो 15 20 और 44 का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, ए प्रति घंटे 40 कमाता है और 12 घंटे काम करता है। अगर भाई ए 1 घंटे में 40 कमा रहा है और 12 घंटे काम कर रहा है, तो 800 12 चौके 48 480 रुपए वो कमाएगा एक दिन में। ठीक है, और बी प्रति घंटे 60 कमाता है और 10 घंटे काम करता है, तो भैया ये पूरे दिन में 600 रुपए कमा लेगा। ठीक है, प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, बस इसका रेशियो पूछ लिया है, 1 0 से 1 0 हटा लो, तो ये कर जाएगा कितने से, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, 4:5। ठीक है भाई, 4:5 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
2 times of A's salary is 5 times B's salary and 4 times of B's salary is twice C's salary. What is A's salary if C's salary is 1600? तो देखो सीधा सीधा भैया रेशियो बिठा लो A B C का. कैसे? अगर C की सैलरी 1600 है, यहीं से सीधा कर लो, है ना. C की सैलरी है 1600 रुपए और B के वेतन का 4 गुना C के वेतन के 2 गुने के बराबर है. मतलब B के वेतन का 4 गुना C के वेतन के 2 गुने के बराबर है. तो भैया 4 गुना B का और 2 गुना C का आपस में बराबर है. यही तो कह रहा है. देखो A के वेतन का 2 गुना B के वेतन के 5 गुने के बराबर है और B के वेतन का 4 गुना C के वेतन के 2 गुने के बराबर है. तो B के वेतन का 4 गुना C के वेतन के 2 गुने के बराबर है. तो यहां से B की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों C/2. कितनी आ जाएगी? C/2. मतलब ये हो जाएगा 800. ठीक है. चलिए फिर उसने कहा है कि A के वेतन का 2 गुना, तो A के वेतन का 2 गुना B के वेतन के 5 गुने के बराबर है. ठीक है. तो यहां से A की वैल्यू हो जाएगी 5/2 B और B का मान है 800. तो भैया A की वैल्यू हो जाएगी 2000. कितनी हो जाएगी? 2000. और आपसे A का ही वेतन पूछा है, वो है 2000. ठीक है भैया. चलें आगे. देखिए नेक्स्ट. If A is 1/6 of C and B is twice of A and the average of A, B and C is 30, then the difference between A and C. तो देखिए कह रहा है A C का 1/6 है. तो चलिए भाई A, B और C तीन ही है. ठीक है. B A का 2 गुना है, तो B A का 2 गुना है. तो भैया ये अगर 1 है, ये 2 है. और A C का 1/6 है, मतलब A जो है वो C का 1/6 है. तो भैया ये 6 होना चाहिए, तभी तो इसका 1/6 बनेगा. ठीक है. चलिए. और A B C का औसत 30 है. अगर इनका औसत 30 है मेरे भाई, तो जोड़ कितना रहेगा? 90 रहेगा कि नहीं बताओ? इतना तो गणित आता ही होगा आपको कि अगर 3 संख्याओं का औसत 30 है तो उनका जोड़ 90 बनेगा. जबकि यहां जोड़ कितना है? 6 और 2 8 और 1 9. तो 9 यूनिट 90 है. तो आपसे पूछा क्या है? A और C के बीच अंतर ज्ञात कीजिए. तो 5 यूनिट का अंतर है. कितना होगा? 50. खत्म. 50 का यहां पर क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई. नेक्स्ट देखिए अगला. If the total price of 3 chairs is 14,014 and their prices are in the ratio of 3:4:7, then the highest price of chair is. तो भाई टोटल प्राइस है 14,014 और यूनिट में दे रखा है 7 4 11 और 3 14. तो 14 यूनिट भैया 14,014 के बराबर है. तो यहां से आपको निकालना है कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य. तो 7 यूनिट का है, तो 7 यूनिट पूछ लिया है. तो 14 का डिवाइड करोगे 14 1 14, ये 1001 आ जाएगा दोस्तों. ठीक है. और गुणा करोगे 7 का तो 7007 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 7007. चले नेक्स्ट देखिए. यदि A B से 7 अधिक है और B C से 16 अधिक है और A प्लस B प्लस C का मान 255 है, तो 3A प्लस C माइनस 4B का मान बताओ. देखो A B से 7 ज्यादा है और B C से 16 ज्यादा है और A प्लस B प्लस C का मान है 255. तो A प्लस B प्लस C का मान है भैया 255. तो यहां से देखिए उसने कहा A B से 7 ज्यादा है, तो A जो है वो B से 7 ज्यादा है और B C से 16 अधिक है. अब ध्यान देना भाई, B को मैं लिख सकता हूं A प्लस B C से 16 ज्यादा है, तो B को मैं C प्लस क्या लिख सकता हूं? 16 और प्लस में C बराबर 255. ऐसे कर सकते हो. ठीक है. देखो B की जो वैल्यू है ना C से 16 ज्यादा है, तो C प्लस 16 ही तो B है. ठीक है भैया. चलिए. अच्छा A B से 7 ज्यादा है. ध्यान देना यहां पर क्या है भैया कि B जो है वो तो था C प्लस 16 और A B से 7 ज्यादा है. तो A अगर B से 7 ज्यादा है तो भैया मैं ये कह सकता हूं अगर A B से 7 ज्यादा है तो B A से 7 कम है. ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? तो B को मैं क्या लिख सकता हूं? B को मैं लिख सकता हूं A माइनस 7 बराबर C प्लस 16. तो भैया A की वैल्यू आ जाएगी C प्लस 16 और 7 23. तो A की जगह में लिख सकता हूं दोस्तों C प्लस 23. C प्लस 23 प्लस C प्लस 16 प्लस C बराबर 255. कितना हो गया? 16 और 23 39 हो जाएगा. तो 3C बराबर हो गया 255 माइनस 39. तो C बराबर आ जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 माइनस 13. तो बचेगा दोस्तों 2 और ये 7 72. C की वैल्यू आ जाएगी 72. अच्छा अगर C की वैल्यू 72 है, C की वैल्यू अगर 72 है तो A की वैल्यू आ जाएगी 72 प्लस 23. कितनी होगी भाई? 95. A की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 95. अब बचा है B की वैल्यू. B की वैल्यू है C प्लस 16. B की वैल्यू है C प्लस 16 और C की वैल्यू कितनी है? 72. तो 72 प्लस 16
कितना हो जाएगा भाई, 6 2 8 7 1 8, 88। अब पूछा है आपसे 3a प्लस सी माइनस 4b, तो देखो 3 इंटू ए कितना आया 95 प्लस सी कितना है भाई, सी है 72 और माइनस 4 इंटू बी कितना है 88। करिए कितना आ जाएगा ये, 300 में से 15 घटा दो 285 तो ये रहेगा, प्लस 72 और माइनस ये होगा 8 चौके 32, 8 चौका 32, 32 और 3 35, ठीक है। ये होगा 5 और 2 7 और 8 7 15 का 5 1 2 और 1 3, 357 माइनस 352, तो बचेगा आपका भैया 5। कितना बच जाएगा 5, 5 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है। सीपीओ का सवाल था ये। यहां पर देखिए इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट चलते हैं फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। अब देखो स्मॉलेस्ट रेशियो बताना है कि इन सभी में से सबसे छोटा रेशियो क्या है। तो देखो सबसे छोटा रेशियो बताना है मेरे भाई, तो या तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। कैसे भाई, डिवाइड जैसे 41 और 92 का रेशियो, 43 और 33 और 41 का रेशियो, इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट डिवाइड भी करके देख सकते हो कि यहाँ पे कितना हम बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना तो आप भाई क्या कर सकते हो इसमें, देखो यहाँ पर तो 41 दूने कितना होता है 82 होता है, और ये भी आपस में नहीं कट रहा, 35 और 47 भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो आपको देखो डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा कि ये अप्रोक्सीमेट में कितना कितना आ रहा है। तो भाई 92 और 41, क्या ये नहीं बन रहा है इस तरीके से, 49 और 47 रेशियो भी बराबर नहीं कर सकते, तो फिर आप एक यही काम करिए, डिवाइड करके देखिए 41 डिवाइड बाई 92, ठीक है। तो ऊपर आप एक जीरो मानोगे तो भैया ये कितना आ जाएगा 0.92 से इसको काटो, अप्रोक्स में कितने बार कटेगा, 100 चौके 400, तो 4 तो आएगा ही आएगा भाई, है ना, 4, 0.4। ऐसे ही 33 बटा 41 करो भाई, यहां पर भी जीरो लगाओ, 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, ये होगा 4 अट्ठे 32, ये लगभग 8 आएगा भाई, लगभग 0.8। 42 बटा 49 करोगे तो फिर से जीरो बढ़ाओ ऊपर, तो ये आएगा 0 पॉइंट, भाई 50 से काटोगे 5 अट्ठे 40, है ना, ये भी लगभग 8 आएगा, 0.8। आगे देखते हैं बाद में, 35 बटा 47, और यहां पर जीरो लगाओगे तो 0.5 सत्ते 35, तो 5 से भी कम जाएगा ये, नहीं 5 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, है ना। तो सबसे छोटा पूछा है तो स्मॉलेस्ट तो क्या है भैया इसमें, फिर तो यही स्मॉलेस्ट बचा 0.4 वाला, मतलब 41/92। आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। यहां से देखो अगर तुम गुणा 5 का करते हो मेरे भाई, तो 23 दूने 46, तो 235 के अप्रोक्स आएगा, नहीं 23 दूने 46 होता है, तो 47 गुणा 5 हो जाएगा कितना, 465 के अप्रोक्स। तो ये तो 3 से भी छोटा जा रहा है क्या, एक मिनट भाई, देखो 47 गुणा 5 जो है वो आ जाएगा 7 पंजे 35 और 5 चौके 20 और 7 पंजे 35, 3 5 चौके 20 और 3 23, 235 आएगा ये, तो 235 आएगा बिल्कुल, तो 235 नहीं, ये तो और ज्यादा बार चला जाएगा, तो सबसे छोटा रेशियो सिर्फ आपका यही बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए अनुपातों को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। भैया इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो देखो एक तो है 15:7, मतलब इसको लिख सकते हैं 15/7, कॉमा 5/11, कॉमा 21/77। तो देखो यहां पर ये तो आसान है, कैसे 7 11 और 77 में हम बराबर बना सकते हैं, कैसे भाई, इसमें अगर मैं ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दूं और इसमें मैं ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दूं, तो ये बन जाएगा दोस्तों 15 1 15 और 15 और 1 16, 165/77, ये बन जाएगा दोस्तों 35/77, और ये तो 21/77 है ही। अब नीचे भैया जो नीचे की वैल्यू तो सेम है, तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा माना जाएगा, और हमें लिखना है घटते क्रम में, तो 165 पहले आएगा, उसके बाद 35, उसके बाद 37, मतलब ये पहले से ही क्या लिखे हुए हैं, घटते ही क्रम में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऑलरेडी उसने घटते ही क्रम में लिख दिया है इनको। नेक्स्ट देखिए अगला, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो अब यहां पर सबसे बड़ा देखना है, तो देखो 2/5 है, आप यहां पर भी अप्रोक्सीमेट लगाइए, 5 चौका 20, 0.4 होगा, ये 0.7 होगा, ये 0.33 होगा, और ये भैया कितना होगा 6 अट्ठे 48, 0.8 के अप्रोक्स होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर सी रहा। नेक्स्ट देखिए अगला, a रेशियो b है 3√5, 3 रेशियो √5, तो 2a प्लस b रेशियो 3a माइनस 2b, 2a प्लस b अपॉन 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b,
इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, कितनी होगी? तो देखो 2 इंटू ए, तो 3 दूने 6 प्लस बी मतलब √5 डिवाइड बाई 3a हो जाएगा कितना भाई? 18 नहीं 3 3 9 -2√5 ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। 9 + 2√5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है भाई, तो ऊपर तो बनेगा 9 × 6 = 54 प्लस 9√5 प्लस का 6 दूने 12√5 और प्लस का 5 दूने 10 डिवाइड, ये होगा भैया 81 माइनस 5 चौके 20। ठीक है दोस्त, कितना आ जाएगा देखना, 54 और 10 64 प्लस 12 और 9 21, 21√5 डिवाइड, ये बचेगा 61 बचेगा, तो 61 तो बाहर आ गया, 64 प्लस 21√5, तो भैया 61 बाहर कहां पे है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 61 बाहर है। तो देखो इसका आंसर आप एक तरीके से दे सकते थे, कैसे कि आप सिर्फ इसको नोटिस करो, ये होगा 81 माइनस 20 मतलब 61 और 61 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आपका यही उत्तर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन सा रेशियो है ये आपसे पूछा गया है। 4 अनुपात है, 3:2, 4 1:2, 2:5, 1:3, ये होता है 0.3, ये होता है 0.4, ये होता है 0.5 और ये होगा 0.75। ठीक है भाई, तो सबसे छोटा कौन सा रहा? 0.3 वाला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए अगला, The compound ratio of 3:4 and 6:7 is 36 ratio x. Find the value of x. तो भैया 3/4 और 6/7 का कंपाउंड रेशियो दिया है 36/x। ठीक है, तो 6 × 18, 18 दूने 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 56। कितनी आ जाएगी? 56। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 3 4 5, देन वट विल बी द रेशियो ऑफ x/y, y/z, z/x। तो देखो x y z तीनों की वैल्यू 3 4 5 है, तो ये हो जाएगा 3/4 अनुपात y/z हो गया 4/5 अनुपात z/x हो गया 5/3। अब भैया यहां गुणा कर दो आप कितने से? 4 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 से गुणा करोगे तो 15 चौके 60, 15 तिये 45, 12 पंजे 60, तो 12 चौके 48, 20 तिये 60, तो 20 पंजे 100, तो ये हो गया 45 48 और 100, 45 48 और 100, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अगला, इफ a रेशियो b 5:7 देन 6a² - 2b²। अब देखो यहां पर भी पावर सेम ही तो है, सेम है, सब में 2 पावर लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6a², तो 6 × 25 माइनस 2 × 7 का स्क्वायर 49 अपॉन b² कितना हो गया 49 माइनस a² कितना हो गया 25, कितना होगा 150 माइनस 98 डिवाइड बाई, ये होगा भैया 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, कितना आ जाएगा 150 से 98 घटाओगे तो भैया 52 बचेगा और डिवाइड बाई 24, 4 से काटोगे 13 बार, 4 से काटोगे 6 बार, तो 13:6 आ गया आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स होंगी 2 3 5 और 7, और इनका औसत, औसत कितना होगा 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 15 और 2 17, 17/4। सही है भाई। अच्छा, और प्रथम 4 भाज्य संख्याएं, तो भाज्य कौन कौन सी होंगी? 4 सॉरी हाँ 2 4 ही आएगा, 4 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो ये पहली 4 क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, 4 6 8 9, कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 और 8 18 और 9 27, तो 27/4, तो रेशियो हो जाएगा 17:27। कितना हो जाएगा भाई 17:27 इज योर रेशियो। चले आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स वाई जेड का है 1 2 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x² - 2y² + 4z² अपॉन x² + 2y² + z²। देखो सब में पावर तो सेम है, तो सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। एक्स वाई जेड 1 2 3 है, तो 3 × 1 - 2 × 4 + 4 × 9 डिवाइड, x² हो गया 1, 2 × y² हो गया 4 और z² हो गया 9, तो ये आ जाएगा 3 - 8 + 36 बराबर 1 + 8 + 9, कितना हो गया दोस्त? 3 से 8 गया -5, तो ये बच गया 31
बटा ये बचेगा 8 और 1 9, 9 और 9 18, 31 बटा 18। तो 31 बटा और हो ये नहीं, ये होगा सी, 31 बटा 18। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:5, 5:11 एंड 33:8। सबका कंपाउंड रेशियो पूछा है तो गुणा कर दो, 2/5 गुणा 5/11 गुणा 33/8। देखना कितना आएगा भाई, 2 से कटा 4 बार, 11 से कटा 3 बार, 5 से 5 कट गया तो आ गया 3:4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलें भाई आगे देखिए, अरेंज द रेशियोज इन एक्सेंडिंग ऑर्डर 5:3 होल 1/3। ओहो, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10, 10/3, 5:10/3, तो कितना हो जाएगा 15:10। इसको लिख सकते हैं हम 0.5 सॉरी 1.5। नेक्स्ट देखिए 6 चौका 24 और 1 25/4 और रेशियो 8 थी 24 और 1 25/8। तो दोस्तों यहां पर आप गुणा कर दोगे 8 से, 25 से तो 25 निपट ही गया, तो ये हो जाएगा 8:4 मतलब 2:1। कितना हो जाएगा 2:1 का मतलब 2 ही हो गया भाई। नेक्स्ट है 3.5 और 4.5, तो 5 सत्ते 35 और 5 नाम में 45। तो भैया देखना कितना आएगा, 9 सत्ते 63, 0 दशमलव कितना, अरे ठीक है ना ये 35, हाँ ठीक है, 9 सत्ते 63, 0.7 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब हो गया दोस्त बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0.7 छोटा वाला, सबसे पहले तीसरे नंबर का, फिर पहले नंबर का। तो 3.5 वाला पहले आएगा, फिर 5 अनुपात ये आएगा, फिर ये आएगा। 1 मिनट, हेलो माफ करना भाई, आपका टाइम खराब किया। देखिए ए रेशियो बी देख रखा है, 1:3 रेशियो 1/5, बी और सी का है, सी और डी का है। देन ए बी सी डी का सबका रेशियो बताओ। तो देखो भाई यहां पर ए बी सी और डी चारों का रेशियो हमें बताना है। तो देखो इसको भी करने के कई तरीके थे, लेकिन सबसे पहले इनको ना प्रॉपर रेशियो बना लो। कैसे भाई, ये है ए अनुपात बी है 1/3 और 1/5, तो ये हो जाएगा 5:3। ठीक है भाई, बी और सी 1/7 1/8 है, तो ये हो जाएगा 8:7। और ऐसे ही सी और डी है 21 और 10, 21 और 10। ठीक है भाई, तो देखो अब यहां से हमें इन चारों का रेशियो बताना है ए बी सी डी का। तो एक तो तरीका वही, हमने आपको काफी तरीके बताए थे पिछले क्वेश्चन में, तो इसका देखो एक आसान सा तरीका समझो। जब ए निकालोगे तो सबका गुणा कर लो, 8 पंजे 40 गुणा 21 रेशियो। भाई यहां पर आएगी वैल्यू किसकी, अब बी के रेशियो की वैल्यू आएगी। तो बी के रेशियो की वैल्यू दोस्त कैसे निकालोगे, देखो बी के रेशियो की वैल्यू निकलेगी, पहले ऐसे गुणा करो फिर नीचे गुणा करो। तो 8 दिए 24 गुणा 21, फिर रेशियो। अब सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी दोस्तों इस तरीके से, पहले नीचे गुणा करो फिर क्रॉस गुणा करो। तो 7 दिए 21 गुणा 21 रेशियो। अब डी की वैल्यू आएगी सीधा सीधा, 7 दिए 21 गुणा 10, 10 गुणा 21। देखो 21 सब में कॉमन है, हटा दो, 40 बचा, 24 बचा, 21 बचा और 10 बचा। और तो कुछ नहीं कट रहा, देखिए भाई और तो कुछ नहीं है, नहीं है। तो 40 24 21 10, 40 24 21 10, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। तो देखो जब कभी भी आपको इस तरीके से रेशियो पूछा जाए तो पहले इन तीनों का और इन तीनों का तो लास्ट वाला रेशियो सेट हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, अब देखो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में भाई कि ये वाली वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो हमने आपको तरीका बताया है कि जब ऑप्शन फंसेगा तो ऐसे करोगे। लेकिन अब ऑप्शन नहीं फंस रहा है तो आप चेक करिए, आप सिर्फ इनका रेशियो देखिए, 40 गुणा 21 ए और डी का आसान है, साथ ही 21 गुणा 10, 21 गुणा 10 कितना आ रहा है भाई, 40 और 21 का रेशियो बना, सॉरी 40 और 10 मतलब 4:1। तो यहां पर किस ऑप्शन में 4:1 के रेशियो में है ए और डी, देखना 8 और 48, ये तो 6:1 हो गया। यहां पर देखोगे तो ये 7:5 बन रहा है, ये भी गलत है, ये 8:5 बन रहा है। तो देखना यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 और 1 के रेशियो में है ए और डी, तो आप यहां से ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की पावर 6 रेशियो बी की पावर 6। देखो भाई ए बटा बी का मान बी बटा सी के बराबर है, तो मेरे भाई हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है। और आपसे पूछा गया है ए की पावर 6 बटा बी की पावर 6 कितना होगा, तो देखो ए की पावर 6 बटा बी की पावर 6 निकालना है और आपको ऑप्शन में ए सी ए बी बी ए सी, अच्छा इस तरीके से दे रखा है। तो आप क्या करो, किसी यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए सी है, तो यहां से आप बी की पावर 6 निकाल के देखो कितना आएगा। तो बी की पावर 6 होगा भैया ए क्यूब सी क्यूब होगा कि नहीं बताओ, ए क्यूब सी क्यूब, तो ए की पावर 6 बटा ए क्यूब सी क्यूब, तो इससे कट जाएगा ये ए क्यूब टाइम्स, तो ये हो जाएगा ए क्यूब रेशियो सी क्यूब, ए क्यूब रेशियो सी क्यूब, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का रेशियो है 7 6 5 का और तीनों का जोड़ दे रखा है 27, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो सबका जोड़ने पे 27 आ रहा है, अगर मैं इन तीनों रेशियो को आपस में ऐड कर लूं तो a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो भैया a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा दोस्त, 9 आ जाएगा। अब देखो भाई अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है तो मेरी बात ध्यान से समझना, और a प्लस बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 27 है, ठीक है। तो आप यहां से a प्लस क्या निकाल सकते हो भाई, 9 से ये कटेगा 27 3 बार, इसका मतलब हमारा रेशियो जो बैठ रहा है यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 गुना हो रहा है रेशियो। इसका मतलब ये सारी वैल्यू 3 गुना रही होंगी, कैसे, 21 अनुपात 18 अनुपात 15। ये किसकी वैल्यू है, a प्लस बी की है, ये किसकी है, b प्लस सी की है, ये किसकी है, c प्लस ए की वैल्यू है, ठीक है भाई। अच्छा आप देखना a प्लस बी प्लस सी कितना है, आप कहोगे सर ये तो 27 है, तो मुझे बताओ अगर a प्लस बी 21 है तो c की वैल्यू कितनी बचेगी, 6। अच्छा b प्लस सी अगर 18 है तो b प्लस सी में a गायब है तो a की वैल्यू बचेगी 9। ऐसे ही c प्लस a की वैल्यू 15 है तो c प्लस a में b गायब है तो b की वैल्यू कितनी बच जाएगी दोस्त, 15 और कितना, 15 और 12 27। तो a प्लस a b c तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो इस तरीके से। बस आपको निकालना है 1 बटा a मतलब 1 बटा 9 अनुपात 1 बटा b मतलब 1 बटा 12 रेशियो 1 बटा 6, ठीक है। सब में गुणा कर लो, कितने से, 36 से, तो 9 चौके 36, 12 तिये 36, 6 6 36, तो 4 3 और 6 का अनुपात है, 4 3 और 6 का अनुपात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, यदि 10a क्यूब प्लस 4b क्यूब की वैल्यू है 10a क्यूब प्लस 4b क्यूब रेशियो 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब बराबर है 7 अनुपात 5 के, तो 3a प्लस 5b रेशियो 9a माइनस 2b बताओ। तो देखो इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा पहले a रेशियो b निकालना पड़ेगा। कैसे, ये है 10a क्यूब प्लस 4b क्यूब डिवाइड बाई 11a क्यूब और माइनस 15b क्यूब, इसकी जो वैल्यू है भाई मेरे वो है 7 बटा 5, ठीक है। क्रॉस गुणा करोगे 50a क्यूब माइनस 20b क्यूब बराबर है 77a क्यूब माइनस 105b क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब को a क्यूब की साइड या फिर इसको इधर ले जाओ तो 27 तो a क्यूब बचेगा, बराबर इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना बचेगा भाई, अच्छा ये 105 है तो 105 को आप इधर लेके आओगे तो और 20 माइनस करोगे तो 85 बचेगा, कितना बचेगा, 85b क्यूब। तो यहां से देखो a क्यूब बटा b क्यूब की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी 85 रेशियो 27, 85 रेशियो 27 आ जाएगी। तो ये कितने से कट रहा भाई, 27 तो 3 का क्यूब होता है
और 85 किसी का नहीं होता। कुछ देखना, 10 पंजे 50 हो गया और 5 चौके 20 हो गया। 10 ए क्यूब और 4 बी क्यूब, 11 ए क्यूब माइनस 15 बी क्यूब, 11 सत्ते 77 ए क्यूब हो गया, 5 चौके 20। ओहो, ये प्लस का 20 होगा यहाँ पे, है ना, ये प्लस का 20 बी क्यूब होगा। देखो भाई, तो ये हो जाएगा 50 ए क्यूब प्लस 20 बी क्यूब बराबर 77 ए क्यूब माइनस 105 बी क्यूब। तो अभी देखो यहां से इसको इधर लेके जाओगे तो इधर लाने पे ये बचेगा 27 ए क्यूब, और इधर लेके आओगे तो इसमें ऐड हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 125 बी क्यूब। एक मिनट, चलो भाई देखिए, तो यहां से अब हम कह सकते हैं अगर क्यूब रूट कर दें तो ये होगा 5b और वो होगा 3a। तो भाई a रेशियो भी हो जाएगा 5:3। ठीक है दोस्त, a रेशियो भी हो गया 5:3। अब आपको निकालना है 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b अपॉन 9a माइनस 2b। कितना होगा भाई, देखना 3a तो 5 और 3 का रेशियो है, यहां लिख देता हूं 5 और 3, तो 5 3 15 प्लस 5 3 15 डिवाइड बाई 9 पंजे 45 माइनस 3 दूने 6, तो बचेगा कितना 30 बटा ये बचेगा 39। 3 से कटेगा 10 बार, 3 से कटेगा 13 बार, तो रेशियो आ गया 10:13, 10:13। चले आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी का रेशियो दे रखा है, तो पहले आप इसको प्रॉपर रेशियो बना लो ना एबीसी का। कितना 4 3 12, 12 से ही डिवाइड कर लो, तो 3:4:6। ठीक है भाई, ये ए बी सी आ जाएगा, ये ए ये बी ये सी। तो ए बाई बी हो गया 3/4, बी बाई सी हो गया 4/6 और सी बाई ए हो गया 6/3। सब में गुणा करो, कितने से गुणा करोगे भाई, आप करोगे इसमें 12 से, तो 4 3 12, 3 3 9 अनुपात 6 दूने 12, 4 दूने 8, 3 चौके 12, 6 चौके 24, 9 8 और 24 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो भाई अगला, ए बी और सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 61 और 45 है। तो बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए का रेशियो बताओ। तो पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो चलो यहां से देखिए एक बात देखो, ए अगर सबको ऐड करता हूं तो डबल ऑफ ए स्क्वायर डबल ऑफ बी स्क्वायर डबल ऑफ सी स्क्वायर आएगा, ये तो आपको दिख ही रहा है। बराबर किसके हो जाएगा, सबको जोड़ लो भैया, 61 और 4 65, 65 और 30 95, 95 में ये ऐड करोगे तो ये हो गया 100 140, कितना आ जाएगा 140, ये हो जाएगा 70। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 70। अब देखना जरा, अगर मैं ए स्क्वायर निकालूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को घटा दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 61, तो भैया 61 घटाओगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, चलिए, और धनात्मक का है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं भाई। अब बी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटा दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 45, 45 घटाओगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी भाई कितनी 25, तो बी की वैल्यू बन जाएगी 5। ऐसे ही जब आपको सी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को घटा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 34, 34 से 70 आप माइनस करो, कितना आ जाएगा भाई, है जी 70 से 34 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, 36 बचेगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6। अब देख लो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए होगा 2 अनुपात सी माइनस बी, सी माइनस बी होगा दोस्तों 1 अनुपात सी माइनस ए कितना होगा 3, तो 2 और 1 और 3 का अनुपात है, 2 1 3 का ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। दोस्त देखिए क्या कहा है, 32 नंबर क्वेश्चन, P रेशियो Q है 3:4, Q रेशियो R है 4:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, P Q R का रेशियो निकालना पड़ेगा। यहां पर Q है कितना 4 और यहां पर भी Q है कितना 4, तो Q की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो रेशियो आ जाएगा 3 4 और 7 का, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। क्या पूछा है, P प्लस Q 7 हो गया, Q प्लस R 11 हो गया, सो 7 और 11 इसी में आ रहा है तो ये 10 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए,
व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। इनका भैया करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर कितना होगा। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो पहले इसको बराबर कर लो नीचे से। ये 30 है 15 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए दोनों को 30 बना सकते हो, दोनों को 30 बना सकते हो और इन दोनों को बना सकते हो आप 100। ठीक है, तो इसका मतलब सबको मिलाकर आप 300 बना लो। क्या बना लो? 300। इसको 300 बनाओगे तो 170 बटा 300 लिखा जाएगा। इसको बनाओगे तो यहां पर गुणा करना पड़ेगा 20 का, 20 का करोगे तो 140 बटा 300 लिखा जाएगा। यहां पर गुणा करोगे भैया कितने का? 6 का, तो 27 छक्के कितना हो जाएगा भाई? ये होगा 7 छक्के 42 और 6 दूने 12 और 4 16, 162 बटा 300 हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों इसको 300 बनाओगे तो यहां गुणा करना पड़ेगा आपको कितने का? 30 का, तो 11 3 33, 333 बटा 300। ये एग्जैक्ट रेशियो यहां पर तीनों में 300 300 300 नीचे बन गया। अब देखिए अवरोही क्रम लिखना है, मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, क्या है? 330 बटा 300, मतलब 11 बटा 20 सबसे बड़ा है, तो 11 बटा 20 सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी हैज पेयर्स ऑफ पीसेस इन द रेशियो ऑफ 10:13, सलाइन हैज पेयर्स एंड पीसेस इन द रेशियो ऑफ 7:9, विक्रम हैज पेयर्स and pieces in the ratio 5:7, who has a greater ratio of peers and pieces। ठीक है भैया, सीधा सीधा ये भी दिख रहा है 10 और 13 है, मतलब 10 बटा 13 कॉमा 7 बटा 9 कॉमा 5 बटा 7। तो who has the greater ratio of peers, किसका सबसे बड़ा रेशियो है ये पूछा है, कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है। देखिए भाई, तो इसको हम अगर बराबर करना चाहें तो कितने पे बराबर होगा भाई? क्या बराबर करोगे? रहने दो यार, क्या बराबर करोगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लो, 13 7 91, 13 8 104, तो 0.75 के अप्रोक्स आएगा। 9 से करोगे 9, ओहो 13 7 91 बचेगा कितना? 9, और 13 पन्ने 65, 13 6 78, 13 6 78, मतलब ये 0.77 के ही अप्रोक्स रहेगा भाई। ये आएगा 9 7 63, 63 से बचा कितना? 7 बचा, फिर से बचेगा 9 6, ये 6 आएगा, है ना। ओ भाई साहब बहुत ज्यादा अप्रोक्स में जा रहा है दोस्तों, है। चलो कोई नहीं, तो फिर भाई इसको आप क्या करो, देखो ये अप्रोक्सीमेट में दोगे तो भैया बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट जा रहा है। चलो कर ही लो, फिर 0 लगाओ, 0.13 7 91 बचेगा कितना दोस्तों? 9, फिर से 0 बढ़ाओगे, 13 7 91, 13 6 78, और ये बचेगा कितना? 12, फिर से 0 लगाओगे तो 13 90 117, 0.769, ये आएगा 0.76 और 9। अब ये कितना आएगा? इसमें डिवाइड करो 9 से, 0.9 7 63 बचेगा कितना? 9 7 63 बचेगा 7, फिर 9 7 63, तो इन दोनों में तो भाई ये बीच वाला बड़ा हो गया। इसको करोगे 0.7 7 49 बचेगा 1 7 1 7, इसका मतलब 7 बटा 9 बड़ा है। 7 बटा 9 किसका है? सलाइन का। तो सलाइन कहाँ है भैया? सैलीन है, सलाइन है, जो भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखो यहां से टाइप चेंज हो गया। अब यहां पर प्रोपोर्शनल पर आधारित प्रश्न है, ठीक है भाई। क्या कह रहा है? इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 12 28 21 एंड 45, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन द ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x + 3 एंड 4x + 1। तो उसने कहा है कि भैया 12 28 21 45, 12 28 21 और 45 में क्या जोड़ें कि ये चारों प्रोपोर्शनल हो जाएं। और प्रोपोर्शनल का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, ये आपको समझना है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो देखो मान के चलिए x जोड़ दिया जाए तो 12 + x बटा 28 + x की जो वैल्यू है बराबर होनी चाहिए 21 + x बटा 45 + x के। ठीक है दोस्तों, अब आप क्रॉस गुणा करके x निकाल सकते हो, लेकिन इसको आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे? आप यहां से डिफरेंस देख लो कितने का है। 28 और 12 में कितने का अंतर है भाई? आप कहोगे सर 28 और 12 में 16 का अंतर है, ठीक है। और 45 और 21 में कितने का अंतर है? ये भैया 24 का अंतर है। कितने का है? 24 का। रेशियो भी ले सकते हो, 4 चौके 16, सॉरी 8 दूने 16 और 8 तिये 24, 2 और 3 का रेशियो है। बस आप क्रॉस गुणा कर दीजिए, 12 तिये 36 + 3x बराबर 2 से करोगे 42 + 2x। तो दोस्तों यहां से आ जाएगा x बराबर 42 - 36, कितना आ जाएगा? 6। x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6। अब x की वैल्यू अगर 6 है तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x + 3 एंड 4x + 1। तो x + 3 कितना हो जाएगा? 9,
और 4x+3 हो जाएगा 25। इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल होता है 9 गुणा 25 का अंडर रूट। कितना आ जाएगा 3 गुणा 5 मतलब 15। समझ में आ गया होगा। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप चुटकियों में निपटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार जल्दी से। देखिए भाई थोड़ा चाय पी के गला गर्म किया है, बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन x is subtracted from each 21, 22, 60 and 64, the numbers obtained in this order are in the proportion. What is the mean proportional between x plus 1 and 7x plus 8? सेम क्वेश्चन है। जब 21 से x घटा दोगे और 22 से भी x घटा दोगे तो वो बराबर आएगा 60 माइनस एक्स बटा 64 माइनस एक्स के। तो फिर से देखिए यहां कितने का है, 1 का डिफरेंस है, यहां 4 का डिफरेंस है भाई। क्रॉस गुणा करो 4 का 21 चौके 84 माइनस 4x बराबर ये होगा दोस्तों 60 माइनस एक्स। इसको उधर लेके जाओगे तो 3x बचेगा और ये बचेगा 24। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। x की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा है x+1 मतलब 9 गुणा 7x + 8 कितना होगा 7 8 56, 56 और 8 हो गया दोस्तों 64। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3 गुणा 8 कितना आ जाएगा 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8? तो देखो 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। कितना आएगा भैया, यहां से देखो इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 3 गुणा इसको लिख सकते हैं कितना 12 गुणा 9, 12 गुणा 9 और स्क्वायर रूट लगा दो। तो यहां से हो जाएगा देखो 16 का आ गया 4, ठीक है, और 12 3 होता है 36, 36 का आ गया 6 और इसका आ गया 3। ये हो जाएगा 6 18, 18 चौके 72, 7.2 कितना आ जाएगा मेरे भाई 7.2 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, इतना ही आएगा ना, 7.2 आ गया भाई। चलो नेक्स्ट फिर पूछ रहा है 0.4 और 2.4 के तृतीयानुपात का अनुपात। अच्छा देखो अगर इस तरीके से है A/B/C, तो यहां से B² बराबर AC आता है। तो मुझे तृतीयानुपात मतलब C का मान निकालना है दोस्तों। तो B²/A हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब तृतीयानुपात की वैल्यू B²/A होती है। तो B² कितना है 2.4 इंटू 2.4 और A का मान कितना है 0.4। 4 छक्के 24, 24 छक्के 144, 14.4। तो भैया इसका 7.2 का रेशियो निकालना है 14.4 से। तो सीधा सीधा डबल का रेशियो है 1/2 है। कितना है 1/2, 1:2। ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 64.8, तो भैया 12.8 का और 64.8 का मीन प्रोपोर्शनल है x। ये x है भाई, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू इतनी है, निकाल दो x का मान कितना आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना 64 दूने 128, 64 गुणा 2 और इसको लिखेंगे दोस्तों ये कितना है भाई 4 से 4 1 4, 4 छक्के 24, 4 दूने 8 और इसको लिख सकते हैं भाई 4 गुणा 4 चौके 16, नहीं 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 2 से 8 और 1, तो 4 दूने 8 और इंटू 81, तो 8 गुणा 81 लिख सकते हैं इसको, 8 गुणा 81। देखना कितना आएगा दोस्तों, 64 का आ गया 8, 81 का आ गया 9 और 16 का आ गया 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितना 9 चौके 36 गुणा 8, 8 छक्के 48 और चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसा ही रहने दो भाई। और यहाँ पर कितने एक अंक बाद दशमलव भी आना है, वो लास्ट में लगा देंगे। चलो लगा दो 8 गुणा 36 मतलब 3.6 कर दो। लो ये x की वैल्यू आ गई। अभी आपसे पूछा है और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपात पद है। तो भैया तृतीयानुपात मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 57.6 गुणा 57.6 डिवाइड बाई 38.4। पॉइंट से यहां पॉइंट हटा दो, 576 है, ये 384 है।
क्या ये 24 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है भाई। 24 से तो कटेगा 24 बार, और 24 से कटेगा 24 एक 24, और 24 छक्के 144। 8 से 3 बार, 8 से ये 2 बार दोस्तों, ठीक है। तो 2 से इसको काट लो, 2 से कटेगा 2 दूने 4, बचेगा 1, 2 अठे 16 और 2 अठे 16 और गुणा 3, ये आ जाएगा 28.8 गुणा 3 वाई की वैल्यू। आपसे पूछा है 2x रेशियो वाई बताओ, तो 16 गुणा 3.6 बटा आपको बताना है 28.8 गुणा 3। पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 16 से काटोगे 16 एक 16 और 16 अठे 128, 18 बार कट गया 16 से ये, ठीक है। 3 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 9 बार, तो ये आ जाएगा नहीं 12 बार, ये 2 बार नहीं 12 बार कटेगा ना। 16 से 18, 18 से ये 2 बार, तो 2 रेशियो 3 आ जाएगा एक्चुअली। कितना आ जाएगा? 2:3, ठीक है भाई, 2:3। देखो 16 से कटा 18 बार, 18 से कटा ये 2 बार और नीचे 3 है ही, तो या फिर ऐसे कर लो, इसको 12 से काट लो, तो 12 और 18 हो गया 6 दूने 12, 6 3 18, 2 रेशियो 3 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 2x + 1, x + 2, 2 and 5 आर इन प्रपोर्शन। अगर ये प्रपोर्शन में है तो 2x + 1 अपॉन कितना होगा? x + 2 बराबर 2/5। तो यहां से भाई x निकालोगे तो ये होगा 10x + 5 = 2x + 4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 8x की जो वैल्यू है वो -1 है, देन x की वैल्यू आ जाएगी -1/8। यहां से x की वैल्यू -1/8 आएगी। अब सबसे पहले 3.5 × 1 - x निकालो। 3.5 × 1 - x, 1 - x का मतलब हो जाएगा 9/8, ठीक है भाई, 9/8 हो जाएगा। और 8 1 + x, 8 गुणा 1 + x करोगे तो ये बचेगा कितना? 1 - 1/8 मतलब 7/8। 8 से 8 कट गया, तो यहां से ये बचेगा कितना? 5 से इसको काट लो 0.7, और 5 से इसको काटोगे तो 1.6 बार, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 से 63/16 हो गया ये, और ये हो गया दोस्तों, ये हो गया सिर्फ 7, ठीक है। और इसका हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब इनको गुणा कर दो। यहां से इसको लिख सकते हैं 9 × 7 × 7/16 स्क्वायर रूट में। कितना आ जाएगा भाई? 9 से आएगा 3, 7 से 7, 16 से 4, 21/4, और 21/4 का मतलब होता है 5.25। कितना होता है? 5.25। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 40। When x is added to each of 10, 16, 22 and 32, the numbers so obtained in this order are in proportion। तो देखो 10, 16, 22 और 32, तो 10 मान लो x जोड़ दो, 10 + x बटा 16 + x, और बराबर आएगा 22 + x बटा 32 + x, ठीक है भाई। अंतर देखो कितने का है? 6 का, और यहां कितने का है? 10 का। रेशियो ले लो 3 और ये 5, गुणा करो, ये होगा 50 + 5x 66 + 3x। तो देखो ये 3x इधर आएगा, 2x बचेगा, और 50 उधर जाएगा 16। x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8, x की वैल्यू आ गई 8। अब देखो वो पूछ रहा है x + 1 और 3x + 1, तो x + 1 हो गया 9 और 3x + 1 हो गया 25। इसका मीन प्रोपोर्शनल बताओ, कितना हो जाएगा? 15 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। Fourth proportion to 12, 18 and 6 is same as the third proportion to k and 6. What is the value of k? देखो भाई 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात निकालना है। तो देखो चतुर्थानुपात क्या होता है? ए बी प्रोपोर्शनल सी डी। देखो सी और डी, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल डी क्या होता है? देखो यहां से हम करें a गुणा डी तो बराबर आता है b गुणा सी के, ऐसे ही करते हो तो d की वैल्यू आ जाएगी BC/A, BC/A, ठीक है भाई। तो d की वैल्यू अगर BC/A है, और दोस्तों ये a है, ये b है, ये c है, हमें d निकालना है। तो BC कितना है? 18 गुणा 6 और अपॉन 12, तो आ जाएगा 9। d का मान तो आ गया 9, ठीक है भाई। k और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है। अब k और 6 का तृतीयानुपात क्या होगा? b² होगा, मतलब 36/k होगा, जो कि 9 के बराबर है। तो k की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी? 9 चौके 36, 4। k की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2? अच्छा, मीन प्रोपोर्शनल आएगा इसका 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, कितना आएगा भाई? इसको लिखोगे 9 गुणा 2 और इसको लिखोगे 16 गुणा 2। इसका 9 का हो गया 3, एक हो गया 2 और एक हो गया 4, 4 दूने 8 थी 24, मतलब 2.4।
कितना आ जाएगा भाई 2.4 आ जाएगा। और 5 और 3 के तृतीयानुपात के बीच अंतर कितना है? 5 और 3 का तृतीयानुपात कितना होगा? 9/5 होगा भाई। b² / a 5 और 3 का तृतीयानुपात होगा 9/5। और इनमें डिफरेंस पूछा है तो देखो 5 से इसको काट लो, 5 1 5 बचेगा 4, 5 8 40, 1.8 कितने का अंतर है? 0.6 का अंतर है, बस खत्म। 0.6 का डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 20 एंड Q इज द फोर्थ। अच्छा देखिए, यदि 8 और 20 का तृतीयानुपात P है तो P की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 20 का स्क्वायर 400/8 मतलब 50, ठीक है। और 3 5 24 का चतुर्थानुपाती है Q, तो भैया Q की वैल्यू हो जाएगी, अभी बताई थी, अगर D निकालना है तो क्या होगा? AB/C होगा। क्या होगा? अगर D की वैल्यू निकालनी है तो सॉरी BC बटा क्या होगा? A होगा। तो BC/A मतलब 24 × 5/3, 3 8 24, 8 5 40। और आपसे पूछा है 2P + Q बताओ, तो 50 दूने 100 + Q 40 मतलब 140, ये हो जाएगा 140। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, What is the ratio of the mean proportional between 1.6 and 3.6 and the third proportional of 5 and 8? तो इसका मीन प्रोपोर्शनल तो सीधा दिख रहा है, ये 4 है ये 6 है, तो 2.4 हो जाएगा, है ना। 6 चौके 24, 2.4 का रेशियो निकालना है किससे? 8 और 5 के थर्ड प्रोपोर्शनल से। तो 8 का स्क्वायर होता है 64/5, तो 64/5 से इसका रेशियो निकालना है, 64/5, 24 पंजे 120, 12 रेशियो 64, 4 तिये 12, 16 चौके 64, तो भैया 3 रेशियो 16 आपका ठीक ठाक सा उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 5 एंड 6, 2 5 एंड 6? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल D कितना होगा भाई? BC/A, BC/A मतलब 6 पंजे 30/2 15, और 6 8 9 के चतुर्थानुपात का अनुपात क्या है? तो 15 का और 6 8 9 का, तो देखो भैया इसका तो हो गया 15 और इसका हो जाएगा 9 8 72, 72/6 मतलब 12, 3 से 5 बार 3 से 4 बार 5:4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखो, द फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 + √8 एंड 3 - √2। मीन प्रोपोर्शनल बताना है, मतलब 6 + √8 गुणा 3 - √2, इसका भी क्या करना है गुरु? स्क्वायर रूट। देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, कैसे कि भैया यहां से अगर 2 कॉमन लेते हो ना तो यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा -√2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 √2, तो ये बचेगा, और ये 3 माइनस ये प्लस है 3 - √2, तो कितना बचेगा? स्क्वायर रूट के अंदर 2 गुणा 3 तिये 9 - 4 कितना आ जाएगा? 5, कितना आ जाएगा भाई? 5, सही है भाई। 3 तिये 9 और माइनस का 4 बचेगा आपका 5, 5 बचेगा तो 5 दूने 10, स्क्वायर रूट में 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 10। कैसे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई? बिटवीन 6 + √8 एंड 3 माइनस इतना, तो ये हो जाएगा 3 तिये 9 और 9 - 2, ओहो 9 - 2 होगा भाई, 9 - 2 होगा 7, है ना। 9 - 2 होगा 7 मतलब स्क्वायर रूट में 14 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 14 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीयानुपात 18 हो जाए? इसका मतलब मेरे भाई अगर इससे मैं इन दोनों से मैं x घटा दूं तो इनका तृतीयानुपात कितना होना चाहिए? 18। तृतीयानुपात क्या होगा? 13 - x का स्क्वायर अपॉन 9 - x बराबर आना चाहिए 18 के। ठीक है, तो चलो इसको उधर लेके चले जाओ और इसका स्क्वायर कर लो, 169 + x² माइनस कितना आएगा? 13 दूने 26x, इसको उधर लेके जाओगे 18 9 162 माइनस 18x। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए तो यहां से या तो सेटिस्फाई करा लो भैया या सॉल्व भी कर लो। देखो इसको इधर लेके जाओ, 18x को इधर लाओ तो x² प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 8 ही बचेगा, माइनस का 8x। इसको फिर इसको भी इधर ही ले आइए, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा? प्लस का 7 बच जाएगा। ठीक है, तो x² - 8x + 7, 7 1 7, और बनाना है हमको जोड़ने पे 8, तो कितने से हो जाएगा? माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, तो 7 और 1 मतलब x की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगी 7। कितनी आ जाएगी?
एक मिनट, माइनस है तो सिर्फ यही बदलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, तो 7 और 1, मतलब छोटी वैल्यू चाहिए हमें तो 1 है। छोटी वैल्यू कितनी है? 1। देखो x का मान 7 भी होगा 1 भी होगा, करके देख सकते हो आप। x की वैल्यू 7 भी आ जाएगी 1 भी आ जाएगी, लेकिन हमें छोटी वैल्यू चाहिए, सबसे छोटा पूछा है उसने। नेक्स्ट देखिए, अब a वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ b। तो a जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ b के, and inversely as the cube of c, and inversely as the cube of c। दोनों को मिलाकर लिख दो, a is directly proportional to square root b by c cube। अच्छा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा a बराबर k अंडर रूट b बाई सी क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट साथ में आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर यदि b 27 है और c 2 है, अगर b की वैल्यू 27 है और c 2 है तो a बराबर 15 है। तो देखो a का मान 15 है भाई k, और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 27, मतलब स्क्वायर रूट में 27 अपॉन c की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब हो गया 8। ठीक है भैया, तो ये यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हो, 120 बटा अंडर रूट 27, ये k का मान आ गया। फिर आपसे पूछा है तो a बराबर 9 और c बराबर 2 होने पर, अब a बराबर है 9 और k की वैल्यू आई है कितनी? ये 9 है भाई, और इसकी वैल्यू आई है 120 बटा अंडर रूट में 27 गुणा b की वैल्यू आपसे पूछी है और c की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो देखो भाई कितना बचेगा, हमें यहां से b निकाल देना है, तो b बराबर आ जाएगा दोस्तों 9 गुणा 8 गुणा अंडर रूट 27। अंडर रूट 27 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई कितना आएगा? 120। ठीक है भाई, हाँ जी, चलिए इसको सॉल्व कर लो भाई। ये कटेगा 15 बार, 3 से कटेगा ये 5 बार। अच्छा, यहां से स्क्वायर रूट तो आ ही नहीं रहा है 3 है। ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुपाती है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि b बराबर 27 और c बराबर 2 है, b बराबर 27 है, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है? तो b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 9 अंडर रूट 3 बटा 5 आ रही है भाई। ये क्या दिक्कत हो गई इसमें? फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई, एक मिनट देखते हैं इसको। देखिए सही से, a वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ b। तो a जो है डायरेक्टली वेरीज कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ b के, और a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है c क्यूब के। तो यहां से हम कह सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट b बाई सी क्यूब। तो a बराबर आ जाएगा k अंडर रूट b बाई सी क्यूब। ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। यदि b का मान 27 है और c का मान 2 है, अगर b का मान मैं 27 ले लूं और c का मान ले लूं 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 27 बटा 8, और a की वैल्यू है 15। तो 15 बराबर k गुणा स्क्वायर रूट 27 का मतलब हो गया 3 अंडर रूट 3 अपॉन सी क्यूब हो गया आपका भाई 8। ठीक है, 3 से कटाइए 5 बार, तो 8 पंजे 40, तो k की वैल्यू आ जाएगी 40 बटा अंडर रूट 3। ये k का मान आ गया। ठीक है, अब k का मान है 40 बटा अंडर रूट 3 और आपसे पूछा है a बराबर है 9 और k की वैल्यू है 40 बटा रूट 3 इंटू रूट बी अपॉन सी क्यूब कितना हो जाएगा भाई 8, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट बी की जो वैल्यू है मेरे भाई वो आ जाएगी कितनी? ये 5 बार तो यही कट गया इसका, और 9 अंडर रूट 3 बटा कितना 5। अच्छा फिर ठीक है, तो अब सही आ जाएगा भाई। अब हमें b चाहिए, पहले भी सही था, b हमने स्क्वायर रूट b निकाल दिया था, एक्चुअली हमें b चाहिए, तो स्क्वायर कर दो 81 गुणा 3 बटा 25, तो ये हो जाएगा 243 बटा 25। पहले भी ठीक था, पहले थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि उसने b पूछा है, तो 243 बटा 25 हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 24 एंड 27 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू a एंड 36। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा? 27 गुणा 24 बटा 12 होगा, और जो बिल्कुल बराबर है a और 36 के तृतीयानुपाती के, मतलब 36 का स्क्वायर बटा a के। तो 36 गुणा 36 लिख लो, 36 गुणा 36 बटा a की वैल्यू चाहिए। तो देखो 12 दूने 24 और 12 तीये 36, 3 से कटा 9 बार,
2 से कटा 6 बार, 9 से कटा 4 बार, भाई बचा क्या? बचा क्या? a बराबर 24, खत्म। a की वैल्यू आ गई भैया 24, a की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b इज c, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a स्क्वायर c एंड b स्क्वायर c। देखो भाई a और b का मध्यानुपाती c है, मतलब c बराबर है अंडर रूट ऑफ ab, या फिर हम कह सकते हैं c स्क्वायर की वैल्यू है ab के बराबर। जो c स्क्वायर है मेरे भाई वो है ab के बराबर। तो बताइए a स्क्वायर c और b स्क्वायर c का मध्यानुपाती क्या होगा? तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर c गुणा b स्क्वायर c, तो ये हो जाएगा abc। कितना हो जाएगा? abc, और ab की वैल्यू कितनी है? c स्क्वायर, तो हो जाएगा c क्यूब। क्या हो जाएगा भाई? c क्यूब। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में आपको 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको कराएंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर को लेके जाएंगे क्वेश्चन नंबर 100 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।